हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो जल्दी से जुड़िए सभी स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज काफी दिनों के बाद बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर 10वीं के क्लास को लेकर के आइए। तो आज की जो क्लास आपकी है वो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को थंबनेल में दिख रहा होगा और आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा बोर्ड पे कि हम लोग आज 10th मैथ के है ना बेसिक से चलेंगे। समझ रहे हैं? देखिए वहां पे देखिए हमने नोट करवा दिया है 10th मैथ बेसिक, यानी कि आज की शुरुआत हम लोग गणित के साथ करेंगे। तो जो भी बच्चे न्यू है चैनल पे, जो भी स्टूडेंट न्यू है चैनल पे, खास करके क्लास 10th वाले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है, चलिए तो क्लास की शुरुआत करेंगे बिना ज्यादा समय लिए आप लोगों का। तो जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो पसंद आए अगर क्लास तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए कॉपी और पेन लीजिए और शुरू करते हैं। हम लोग आज के 10वीं क्लास के मैथ के बेसिक से चलेंगे। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से चलेंगे और एक एक टॉपिक का निचोड़ आपका करवाएंगे। तो एकदम क्लास में बेफिक्र होके आराम से बने रहिएगा। और आज की शुरुआत हम लोग करेंगे, देखिए टॉपिक का नाम मैं लिख रहा हूं और ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। ठीक है, क्लास को इग्नोर नहीं करिएगा, जितना ज्यादा फोकस करिएगा उतना आपका ये काम करेगा। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्लस और माइनस के बारे में। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है प्लस और माइनस को लेकर। तो आज के इस क्लास में प्लस और माइनस का एक एक कंफ्यूजन सभी स्टूडेंट्स का दूर होगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्लस और माइनस होता क्या है। यानी प्लस का अर्थ होता है धनात्मक संख्या, है ना, यानी पॉजिटिव। और माइनस को हम किससे डिनोट करते हैं? ऋणात्मक से। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में एकदम निचोड़ तरीके से हम लोग जानेंगे प्लस और माइनस के बीच में रिलेशन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आपकी शुरुआत जो होगी क्लास की वो कहां से लगेगी ये देखिएगा। इसको हम इधर से कर रहे हैं, साइड से हटा रहे हैं। अब देखिए हम लोग शुरुआत करेंगे प्लस और माइनस से। तो आ जाइए यहाँ पे, देखिए आपको जो है ना वो 4 तरह के टॉपिक देखने को मिल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहले समझ लीजिए आराम से, फिर तो क्वेश्चन पे आएंगे तो आपका एक एक कंफ्यूजन दूर होगा। और मेरा ये दावा है, ठीक है, कि इस क्लास को कर लेने के बाद जितने भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, इस क्लास को अगर आप अच्छी तरीके से देख लेते हो, चाहे वो 10वीं के स्टूडेंट हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट हो या 8, 9, 11, 12, 10th कहीं भी किसी भी बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे वाले स्टूडेंट हो, ठीक है, उनको ये कामगर साबित होने वाला ये वीडियो लेक्चर। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा बोर्ड पे, 4 तरह के टॉपिक्स, यानी कि 4 तरह का जो है टॉपिक आपको देखने को मिल सकता है। या तो आपसे पूछा जाए प्लस प्लस बराबर क्या होगा, माइनस माइनस बराबर क्या होगा, माइनस प्लस बराबर क्या होगा और प्लस माइनस बराबर क्या होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता होगा और हमेशा लगभग मैं गारंटी ले रहा हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 100 में 60 से 70 बच्चों का कंफ्यूजन रहता होगा प्लस माइनस में। ठीक है, वो भले ही बोल नहीं पाते होंगे, कहीं बयां नहीं कर पाते होंगे, लेकिन कंफ्यूजन उनका जरूर रहता होगा। तो चलिए आज के बाद आपका कंफ्यूजन एकदम दूर रहेगा। सबसे पहले समझिए, अब ये टॉपिक मैंने क्या लिखा, ये प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस, कहने का अर्थ हो गया कि अगर आपसे कोई पूछ दे, कोई भी क्लास टीचर हो गए या फिर कहीं भी आप गए हो, ठीक है, तो जैसे आपसे पूछा गया 2 प्लस 3, समझ रहे। और एक बात ध्यान में रखिएगा हमेशा, हर हमेशा, कि किसी भी संख्या में आगे में कुछ नहीं तो प्लस छिपा रहता है। अगर आपसे मैंने कह दिया, यहाँ पे देखिए
अगर मैंने आपसे ये पूछ दिया कि बाबू 2 + 3 क्या होगा, तो आपने कहिएगा कि 2 के आगे तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है इन चारों में, तो आप अपने मन से यहाँ पे प्लस डाल देना। ठीक है, देखिए ये 2 था हमारा, है ना। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ये 2 था ना हमारा, इसके आगे आप क्या करिएगा, प्लस डाल दीजिएगा। मतलब कि आपसे क्वेश्चन जो किया गया वो प्लस और प्लस के बारे में किया गया, तो आप तो आराम से बोल दीजिएगा कि सर इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। अगला सवाल आपसे यही पूछ देगा कि बताइए -2 और +3 क्या होगा। ठीक है, ये पूछ सकता है, या फिर आपसे -2 -3 पूछा जाएगा। चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, समझिएगा। देखिए -2 -3 पूछा जाए, या फिर -2 +3 पूछा जाए, या फिर +2 -3 पूछा जाए। ठीक है, देखिए इन 4 तरीकों से ही आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा, या कोई भी अगर पूछेगा कि देखिए प्लस प्लस है ना, किसी भी संख्या के आगे में कुछ नहीं तो प्लस छिपा रहता है। अगर आपसे सवाल पूछ दे प्लस प्लस वाला, या दोनों संख्या माइनस ऋणात्मक में पूछा जाए, या एक ऋणात्मक एक धनात्मक में पूछा जाए, और एक धनात्मक एक ऋणात्मक में पूछा जाए, मतलब यही 4 तरीके से आपसे सवाल पूछा जाएगा। समझ रहे, ये 4 टॉपिक जो हमने अभी बोर्ड पे लिख रखा है। तो देखिए अब आज के बाद आपका प्लस माइनस में कंफ्यूजन कहीं नहीं रहेगा, कहीं कुछ रटने का जरूरत नहीं है, और आज के बाद जिंदगी में आप कभी भी इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, अगर ये हमारा 10 से 15 मिनट का क्लास आप पूरा देख लेते हो सही से तो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। ये तो हमारा भी देख ही रहे कि बेसिक चल रहा है, डेमो चल रहा है, तो क्लास को हम थोड़ा एकदम इजीली वे में लेके चलेंगे, ताकि सभी बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं एकदम जीरो लेवल से इसको फोकस कर सके। ठीक है, चलिए तो देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया कि 4 तरह के टॉपिक्स आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। मान लीजिए ये है, देखिए बहुत सारे बच्चे इसको बोल देंगे 5 बोल देंगे, कोई -5 बोल देंगे, इसको कोई -1 बोल देंगे, +2 बोल देंगे, -5 भी बोल सकते हैं। इस तरह से मतलब कंफ्यूजन उनका बड़ा रहेगा, चाहे वो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, उनको खुद मालूम नहीं है। तो देखिए अब हम पहले थ्योरिकल टॉपिक पे आएंगे, है ना, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि किस तरह से आप अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रख सकते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से, है ना, इस वीडियो के माध्यम से आप प्लस माइनस के बारे में पूरी सही तरीके से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये 4 तरह के सवाल आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए, नोट करिए आप। देखिए पेन का कलर चेंज कर रहे हैं तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, और बुक और पेन, समझ रहे हैं, बुक और पेन जरूर रखिएगा, और जितना टॉपिक मैं बता रहा हूं उसको नोट करते चलिएगा। इधर साइड में लिखिए क्रिया के लिए, है ना, ये लिखिए आप क्रिया के लिए। अब समझिएगा, पहले थ्योरी को लिख लीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा उसके बारे में। देखिए प्लस प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस माइनस है तो प्लस लिखेंगे, और माइनस प्लस है तो माइनस लिखेंगे, और प्लस माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? अब समझिए ये मैंने क्या लिखा, है ना। ध्यान से समझते चलिएगा, बस 5 मिनट में आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, है ना, कोई दिक्कत? अब समझिए ये मैंने क्यों लिखा, ये क्रिया के लिए, क्रिया के लिए कि जैसे आपसे देखिए एग्जाम्पल में यहां एक लिख रहा हूं, समझ रहे हैं, जब भी आपसे सवाल पूछा जाए, जैसे आपसे मैंने पूछ दिया कि बाबू
2 प्लस 3, वही वाला एग्जांपल लेते जो अभी मैंने उधर लिखा था, समझ रहे हैं। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 2 प्लस 3 क्या होगा, सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको किसी भी संख्या में आगे कुछ नहीं दिया है तो वो पॉजिटिव डाल देना, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि हमें संख्याओं को जोड़ना है या घटाना है, समझ रहे, मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें देखना है कि ये 2 और 3 को हम क्या करें, चिन्ह तो बाद में लगाएंगे, ठीक है, चिन्ह उसमें क्या डालना है वो भूल जाना है, प्लस माइनस भूल जाना है। सबसे पहले देखेंगे कि इसको हम जोड़े या घटाव करें। तो देखिए चिन्ह को पहचानना है, यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख दिया, ये 4 तरह के टॉपिक पूछे जाएंगे और मैंने यहाँ लिख दिया है कि जब प्लस प्लस रहे तब प्लस, माइनस माइनस रहे तब भी प्लस, माइनस प्लस रहे तब माइनस, और प्लस माइनस रहे तब माइनस। ये सब क्रिया के लिए, क्रिया का मतलब कि जोड़े या संख्याओं को घटाए, समझ रहे हैं जो हम बोलना चाह रहे हैं, आप लोगों के पास जो अपनी बात को हम पहुंचाना चाह रहे हैं। यानी क्रिया के लिए मतलब कि देखिए अब एक चीज और एकदम इजीली वे में याद रखिए, इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। देखिए समान है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या होगा, प्लस करेंगे, माइनस माइनस तो भी प्लस करेंगे, और जब अलग अलग दिख जाए एक माइनस एक प्लस तब माइनस, और एक प्लस एक माइनस तब माइनस। यानी साइड में आप लिखिए कि समान चिन्ह रहे, देखिए यहां पे लिख रहे हैं, है ना, समान चिन्ह रहे तो जोड़ना है। सभी बच्चे बताएंगे वॉइस क्वालिटी कैसा आ रहा है सभी बच्चे को, और बोर्ड में यहां दिखाई दे रहा है जो मैं लिख रहा हूं, है ना। देखिए समान चिन्ह रहे तो जोड़ना है, देखिए समान चिन्ह प्लस है तो हम दिमाग में बैठा लेंगे कि हमें यहाँ पे जोड़ का कार्य करना है, समझ रहे, एकदम यहाँ पे डाल लेना है उसको। देखिए समान चिन्ह रहे तब जोड़ना है, देखिए समान चिन्ह ये भी माइनस तो काम क्या होगा, जोड़ का होगा। और विपरीत चिन्ह रहे, यहाँ पे देखिए विपरीत चिन्ह रहे तो क्या करना है जी, विपरीत चिन्ह रहे तो घटाना है। कोई दिक्कत, देखिए 2 टॉपिक मैंने लिखवा दिया नोट करवाकर, एकदम सही ढंग से अपने कॉपी को एक नोट्स के तरीके से प्रिपेयर करिए, और ये आपका जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक आप स्टडी के लाइन में जुड़े रहिएगा तब तक आपका ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आपसे कोई भी बच्चे हो या कोई भी और भी छोटे भाई हो, कोई अगर पूछ दे तो ये थ्योरिकल टॉपिक अगर आप उनको समझा दीजिएगा तो वो उसके जीवन भर काम देगा उस बालक के। तो देखिए पहले जो हमने लिखा है उसको आप समझिए, ठीक है। हमने लिखा यदि समान चिन्ह रहे तो जोड़ना है, देखिए समान चिन्ह वाला टॉपिक अगर पूछा जाए सवाल में तब जोड़ का काम करेंगे, और जब विपरीत चिन्ह पूछ रहा है तो घटाने का काम करेंगे। देखिए जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा था, एग्जाम्पल नंबर 1 कि 2 प्लस 3, तो मैंने बोला 2 के सामने कुछ नहीं तो प्लस अपने मन से दे देंगे, और देखिए ये समान चिन्ह वाला आ गया, ये देखिए यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो एकदम दिमाग में ये कर लेना है कि हमें जोड़ का काम करना है। जब सेम चिन्ह रहे तो 3 2 क्या करेंगे 5, है ना। उसके बाद चिन्ह के बारे में दिमाग लगाएंगे कि उसमें क्या चिन्ह लगाना है, और जैसा ही विपरीत चिन्ह दिखे, जैसे यहाँ पे पूछ दे -2 प्लस 3, तो विपरीत चिन्ह दिखे तो क्या करेंगे जी, उसको घटाएंगे। और एक बात ध्यान में हमेशा रखिएगा कि जोड़ या घटाव हमेशा बड़े से छोटे में होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 और 3 लिख दिए तो आप 2 को 3 में नहीं घटाना है, हमेशा जोड़ या घटाव बड़े से छोटे में करेंगे। यानी 3 में हम 2 को घटाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। देखिए जब विपरीत चिन्ह रहे तो घटाना है, ये माइनस है ये प्लस है, विपरीत चिन्ह है, 3 में 2 को घटा दिए, कितना बचा 1। इतना दिमाग में गया आप लोग के, क्लियर है। चलिए अब आ रहा होगा बहुत सारे बच्चों के मन में कि सर वो तो सिर्फ बनाने के लिए हो गया, लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा वो कैसे पहचानेंगे। तो देखिए हमने जो डब्बा बना रखा है इसको आप नोट्स के तरीके से प्रिपेयर करिए, और देखिए मैंने क्या लिखा था पहले, चिन्ह हमेशा बड़ा अंक का लेना है, समझ रहे,
छोटा सा है लेकिन बहुत ही गंभीर बात ये कह रहा है। ये जो नोट्स आपका, ये जो टॉपिक का जो बोल रहा है, ये घेराबंदी वाला, कि चिन्ह जो है ना बाबू, वो हमेशा आपको बड़े अंक का लेना है। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं, जैसे देखिए जो आपके सवाल यहाँ पे रखा है मैंने कि -2 + 3 बराबर क्या, तो सबसे पहला काम क्रिया का करेंगे, इसमें हमें जोड़ करना है या घटाना है। तो विपरीत चिन्ह रहे तो घटा देंगे, 3 में से 2 गए, 1 हुआ। और फिर मैंने बोला क्या, चिन्ह हमेशा बड़ा अंक का लेना है। तो दोनों में बड़ा कौन, 3 बड़ा कि 2, तो 3 बड़ा बोलिएगा, 3 के सामने प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को। अब हम लोग एग्जाम्पल उदाहरण में जाएंगे। देखिए ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, और अभी जो मैं एग्जाम्पल से सवालों को बनवाऊंगा आप सभी से, तो एक एक क्वेश्चन मेरा दावा है कि 100 में 99 बच्चों का बनेगा। एक बच्चे जरूर होंगे, एक दो वैसे जो कि फोकस नहीं किए होंगे, है ना, या क्लास बीच में छोड़ दिए होंगे अभी, तो उनका जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर अभी भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव क्लास ये होगा आज की। और ये बच्चे जो मिस करिएगा वो स्टार्टिंग से जरूर इसको देख लीजिएगा जी, क्योंकि यहीं से आपका बेस और आधार शुरू होगा, जो कि आगे वाले हम लोग का क्लास में बहुत ज्यादा काम देने वाला है। समझ रहे हैं, जितने भी क्लास आज से हम लोग चलेंगे अभी से लेकर के 10वीं के बच्चे जुड़ते रहिएगा, डेली लाइव क्लास चलेगी जी, है ना। टाइम टेबल आप लोग को बतला दिया जाएगा। इतना नोट करने के बाद अब हम आएंगे सवालों पे आएंगे। ये कॉन्सेप्ट और ये नोट्स अभी आप लोग सामने रखिएगा, और मैं अभी सवाल लाऊंगा, बनवाऊंगा, एक एक टॉपिक आप देखिएगा, आपका क्लियर रहेगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब मैं यहाँ पे ये मिटा रहा हूं, और देखिए एग्जाम्पल को आप लोगों से करवा रहा हूं, आप लोग भी करते चलिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अभी मैं 10 सवाल यहाँ पे रखूंगा, है ना, 10 सवाल आप लोग के सामने प्रस्तुत होगा, और उन 10 सवालों को आपको अपने आप से करना है। समझ रहे, एक दो मैं सिखा दूंगा, ध्यान दीजिएगा, और आपका एक एक टॉपिक यहाँ पे क्लियर होगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल में आइए, जो टॉपिक नहीं भी समझ पाए बच्चे उनका एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल। पहला सवाल, चलिए चलिए 5 अगले स्लाइड में कर लेंगे, 5 अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले सवाल पे हम लोग आएंगे। देखिए पहला जो एग्जांपल हम लोग का है, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, और देखिए किस तरह से दूध और पानी की तरह ये क्लियर होगा एकदम। ठीक है, जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट को देख लिया, समझ लिया, उनका एक एक टॉपिक का यहाँ पे निचोड़ हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखिए पहला एग्जांपल आपसे क्या पूछा गया है। पूछा गया -3 + 4 बराबर क्या होगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, बता रखा है हमने, टॉपिक में पढ़ रखा है, बेसिक में, थ्योरी में, कि सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हम संख्याओं को जोड़े या घटाएं। तो मैंने बताया था यदि समान चिन्ह रहे तो जोड़ का काम करेंगे, विपरीत चिन्ह रहे तो घटाने का काम करेंगे। देखिए ये विपरीत है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो विपरीत है तो घटाएंगे। 4 में 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब डिसाइड करना है, डिसाइड क्या करना है वो देखिए, चिन्ह हमेशा बड़ा अंक का लेना है। अब देखेंगे कि इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा। एक तो एकदम कंफर्म हो गए कि दोनों विपरीत चिन्ह है, तो हम लोग घटाएंगे, 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा, और चिन्ह हमेशा बड़ा अंक का। तो 4 और 3 में बड़ा कौन है जी, 4 है,
तो एक के आगे में क्या देंगे, प्लस देंगे। और मैंने बताया भी था कि किसी भी संख्या के आगे में, जैसे 2 लिखा है तो उसके आगे में पॉजिटिव छिपा रहता है, प्लस हमेशा छिपा रहता है। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए दूसरे सवाल में आइए। देखिए दूसरा सवाल आपसे यहाँ पे है 2 + 3, है ना। तो किसी भी संख्या के आगे में क्या छिपा रहता है, प्लस छिपा रहता है। देखिए समान चिन्ह रहे तो जोड़ देना है, 3 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और चिन्ह हमेशा बड़ा अंक का, 2 और 3 में बड़ा क्या है, 3 है, तो आगे प्लस होगा। कोई दिक्कत? फिर देखिए समान चिन्ह रहे तो जोड़ देना है, तो देखिए माइनस माइनस समान चिन्ह है, जोड़ का काम होगा, 6 3 कितना, 9 हो जाएगा। और चिन्ह हमेशा बड़ा अंक का, तो 3 बड़ा कि 6 बड़ा, तो क्या देंगे, -9 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 3 के आगे कुछ नहीं तो छिपा है प्लस, और विपरीत चिन्ह है तो घटा देना है, 4 में से 3 जाएगा 1 होगा, और 4 के सामने माइनस है तो माइनस होगा, क्योंकि 4 बड़ी संख्या है जी। कोई दिक्कत है? आज के बाद आपका एक भी कंफ्यूजन रहेगा क्या? सारे स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। आगे बढ़े। यहाँ पे देखिए 5 के आगे कुछ नहीं तो प्लस छिपा है, और ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि 5 में 0 जोड़िए। 0 का मतलब क्या, गोला, कुछ नहीं, समझ रहे हैं। 0 का मतलब शून्य, यानी 5 में कुछ जोड़ा ही नहीं, तो 5 ही तो आंसर होगा। और बड़ी संख्या के आगे में प्लस है तो प्लस लिखे या ना लिखे बात बराबर है। कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को कॉन्सेप्ट समझने में कोई परेशानी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। बढ़े आगे। चलिए मुझे उम्मीद है सारे स्टूडेंट्स को क्लास समझ में आ रही होगी। जी हाँ, जल्दी से जुड़िए जी, और भी स्टूडेंट, अभी भी टाइम है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। सभी बच्चों से अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि आपके और भी आने वाले, जो भी अगली कक्षा में आने वाले बच्चे होंगे, जो 9 से 10th में आएंगे, उनको भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित होने वाला है, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल, जो कि बच्चों के मन में अभी भी डाउट होगा, 2-4 एग्जाम्पल और देख लीजिए, फिर हम लोग कुछ और टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो आपका एक एक टॉपिक का निचोड़ यहाँ पे रहेगा। फिर हम लोग आएंगे अगले क्लास में, सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे कि 10वीं में कौन कौन से चैप्टर से आपको रूबरू होना है, और किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, और कौन से चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, समझ रहे हैं। चलिए तो पढ़ाई करेंगे एकदम ठोस तरीके से, बेजोड़ तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर हम लोग देखते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल आप लोग के सामने रखते हैं, और 5 सवाल मैं रख रहा हूं। 5 सवाल सारे स्टूडेंट्स बनाकर मुझे बताएंगे, और जब मैं इसका आंसर बताऊंगा तो आप लोग जरूर बताइएगा कितने बच्चों का राइट आंसर गया था, ठीक है। चलिए नंबरिंग में देखिए यहाँ पे कर रहा हूं 1 2, ये रहा 3 आपका, और ये 4, और ये 5। क्लियर है? सवाल को रखे। चलिए चलिए सवाल रख रहे, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल ये रहा, नोट करते चलिएगा और बनाते भी चलिएगा, फिर लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए 5 सवाल आप सभी बच्चों के स्क्रीन पे ये रहा, और टाइमर आपका शुरू हो रहा है जी। जल्दी से इसको हल करिए, फिर मैं इसके आंसर पे आऊंगा, ठीक है। चलिए, और हड़बड़ाना नहीं है किन्हीं भी स्टूडेंट्स को। क्लास अगर कुछ भी कंफ्यूजन है इसमें तो वीडियो को स्टार्टिंग से देख लीजिए, एक एक टॉपिक आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। ये मेरा दावा है, क्योंकि इससे अच्छा क्लास क्या मिलेगा जी, इससे अच्छा सॉल्यूशन। इतना बेजोड़ तरीके से मैंने बता रखा है, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एक भी टॉपिक मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग का छूटेगा, है ना। जी हाँ, जो भी बच्चे न्यू हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, मैं बार बार बोल रहा हूं, ताकि कल हो के ये नहीं बोलिएगा कि सर अगली क्लास नहीं मिली मुझे।
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकॉन है उसको प्रेस करिएगा, तभी तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और हेल्पलाइन नंबर हम लास्ट में दे देंगे सभी स्टूडेंट्स को। जिन बच्चों को 10वीं के नोट्स परचेस करने होंगे या और भी अदर जैसे कि 12वीं आर्ट्स 12वीं साइंस, ये सारे नोट्स अवेलेबल है हमारे पास। इस 2023 वाला नोट्स जो है ना, बोर्ड एग्जाम का, वो बन चुका है। चलिए आते हैं एकदम टॉपिक पे आते हैं, ज्यादा बहस नहीं करेंगे। सवाल नंबर 1 जो हमने रखा था एग्जाम्पल का, वो था, देखिए क्या है जी, -8 और -9। देखिए जब समान चिन्ह रहे तो क्या बताया था मैंने, जोड़ देना है। 9 और 8 कितने हो जाएंगे, 17। कोई दिक्कत? और चिन्ह हमेशा बड़ा अंक का, तो 8 और 9 में बड़ा क्या है, 9 है, तो क्या रखेंगे आगे, माइनस। पहला सवाल सभी बच्चे मैच कर लेंगे, किनका सही है ईमानदारी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किसी भी संख्या के में आगे में क्या नहीं है, कुछ नहीं छिपा है, तो प्लस छिपा है। प्लस देखिए विपरीत चिन्ह रहे तो क्या करेंगे, विपरीत चिन्ह रहे तो देखिए लिख दिया हमने यहाँ पे, विपरीत चिन्ह रहे तो घटाना है, तो 10 में से 8 जाएंगे कितना, 2। और चिन्ह हमेशा बड़ा अंक का, तो बड़ा 10 के आगे माइनस है तो माइनस। कोई दिक्कत? फिर देखिए जीरो के आगे कुछ नहीं तो प्लस छिपा है, 0 + 3, कुछ जोड़ा ही नहीं तो क्या रह जाएगा, 3 ही रहेगा ना। 0 + 3, 0 में 3 जोड़ दीजिए। 0 जैसे देखिए इसको समझिए एकदम बेसिक तरीके से, अपने आप पर लेकर बनाइए। 0 मान लीजिए हम 0 है, ठीक है, मान लीजिए आप 0 है या हम ही पे ले लीजिए 0 है, 0 कुछ है ही नहीं ना के बराबर, उसमें आप 3 जोड़ दीजिए, मेरे में 3 जोड़ दीजिएगा तो हम 3 हो जाएंगे, है ना। यानी 3 आम, जैसे आप अपने आप पे लीजिए, आप किसी बच्चे के पास या आपके पास 0 आम था, मतलब कुछ नहीं था, और हमने आपको 3 आम दे दिया, तो आपके पास कितना आम हो गया, 3 आम हो गया। 0 में 3 दे दिया तो 3 हो गए, है ना। कोई दिक्कत? यहाँ पे चिन्ह हमेशा बड़ा अंक का, 3 के आगे पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा। -3 + 9, विपरीत चिन्ह रहे तो घटा देना है। 3, 9 में से 3 गए कितने, 6 होंगे, और 9 के आगे प्लस है तो प्लस आ जाएगा। देखिए समान चिन्ह रहे तो जोड़ देना है, 6 4 कितने हो गए, 10 हो गए, और सामने में क्या होगा जी, माइनस, क्योंकि बड़े अंक के आगे में माइनस था। यहां तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट्स को तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। प्लस माइनस का कंफ्यूजन आप लोग का आज के बाद, इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, फिर मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। ये छोटा सा ही टॉपिक रहने देते हैं, ज्यादा पेचीदा आप लोग का नहीं बनाएंगे। और फिर हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो हम लोग डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे आपके 10वीं के जो सिलेबस होगा गणित का, उसमें आपको क्या पढ़ना है, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और किस चैप्टर पे आपको फोकस ज्यादा करना है, ठीक है। और फिर कुछ टॉपिक्स को भी पढ़ लेंगे जो कि आपके पूरे बुक्स से रिलेटेड रहेगा, और वो आपको बार बार जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए, आज के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। चैनल पे बने रहिएगा, सपोर्ट करिए, आप लोग का सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत ज्यादा है ना, सब कुछ है हमारे लिए। तो तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, ठीक है। चलिए।